गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार थोड़ा पंखा स्लो कर देना, यार पंखा बंद कर देना। मम्मी आप इसे समझा लेना, मुझे एक गिलास पानी देना, चलो एक पेन देना, मुझे अपना घर किराए पर देना, मुझे ये शाम तक खाली कर देना। देना देना देना, जी हाँ, देना शब्द बार बार आ रहा है और यहाँ पर है छोड़ना, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना। आइए जानते हैं देना को डिफ़िकल्ट कंडीशन में क्या कहते हैं। तो पहला यहाँ पर ही लैंड्स मनी। लैंड मतलब वह देता है, क्या देता है? उधार पैसे। देना, लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि वो आया और रो रो के उधार ले गया। तो लेने को बोलते हैं क्या? उधार लेने को बोलते हैं बोरो और देने को बोलते हैं लैंड। अब अपीयर, परीक्षा देना। यार तुम टाइम पर परीक्षा देना, टाइम पर पूरा पेपर करना। तो परीक्षा देना या परीक्षा में मौजूद होने को, जैसे मैं कहूँ कि खिड़की लगा देना, प्लीज़ क्लोज द विंडो। अब खिड़की लगा देना एक अलग मीनिंग है, राइट? लेकिन यहाँ पर परीक्षा देना, तो परीक्षा देने को गिव एग्जाम नहीं आएगा, यहाँ आएगा अपीयर। APP ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक ऐप और EAR ईयर। ईयर मतलब होता है कान, तो ऐप, फेसबुक और ईयर कान, तो बन गया अपीयरिंग। तो अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा देने को क्या कहते हैं? अपीयर। वो मुझे बहुत तकलीफ देता है, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तो तकलीफ देने को कॉज, तो ही इज कॉजिंग मी, CAUSE। आपको पता होगा कि ई की जगह आई लगा के ING लगा देते हैं, ई हटा देते हैं। तो यहाँ पर कॉजिंग मी, वह मुझे परेशानी क्या कर रहा है? दे रहा है। फिर आया गिविंग मी ग्रेट पेन। आप कॉजिंग मी की जगह बोल सकते हो तकलीफ देने को ग्रेट पेन। क्या बोल सकते हो? ग्रेट यानी बड़ा, महान दर्द नहीं यहाँ पे। तो वो मुझे बहुत परेशान करता है, तकलीफ देता है, परेशानी देता है। फिर है द सेंट कर्ज। सेंट ने, साधु ने क्या दिया? कर्ज दिया, अभिशाप दिया। कर्ज को मीनिंग बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा। कर्ज मीन्स होता है कर्ज देना, मतलब पैसा कर्ज में है, तकलीफ में है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई व्यक्ति यदि कर्ज में होगा तो वो पॉजिटिव मीनिंग माना जाएगा कि नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव माना जाएगा। भाई कर्ज अपने आप पे नेगेटिव है, यानी अगर किसी साधु महात्मा ने, पहले तो यही चलता था, अगर ऐसा कर दिया मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यानी अब उसको कर्ज की तरह चुकाना पड़ेगा, उस श्राप के बदले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कर्ज यहाँ नेगेटिव मीनिंग है, तो अब याद रखना, कर्ज मतलब श्राप देना। हिंदी में कर्ज और अंग्रेजी में कर्ज, श्राप देना। ये को जोड़ लेंगे, आसानी होगी याद करने में। फिर है ही विल, ही इल। ही मतलब यहाँ पे IL मतलब विल, तो ही विल डिलीवर आ स्पीच, या द प्रिंसिपल विल डिलीवर आ स्पीच। प्राचार्य महोदय या प्रिंसिपल या हेड मास्टर क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाषण देंगे। तो भाषण देने को गिव लेक्चर नहीं आएगा, डिलीवर आ स्पीच आएगी। ये वही डिलीवर है जो मोबाइल में आपने सुना होगा, होम डिलीवरी या डिलीवर्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट डिलीवर हो गई, मैसेज डिलीवर हो गया। आजकल लॉकडाउन में घर घर सामान मिल रहा है, तो होम डिलीवरी हो रही है। तो डिलीवरी से आपको याद रखना कि मैंने यहाँ से दिया, वहाँ तक पहुँच गया। तो जो मैंने भाषण दिया वो भाषण आप तक पहुँच गया, इसको कहेंगे डिलीवर आ स्पीच। बहुत प्यारा है। आई हैव रेंटेड, रेंट पर दिया है मैंने, क्या? रेंटेड आउट माई हाउस, मैंने अपना घर। अब भैया मैं उस घर से आउट आ गया, बाहर आ गया उस कमरे से, वो कमरा मैंने रेंट पर दे दिया। तो आई हैव रेंटेड आउट माई हाउस, मैंने अपना घर कहाँ दिया है? किराए पर दिया है। माई मदर कंसोल्ड, कंसोल्ड के बारे में 10th में पढ़ा होगा। डॉक्टर कलाम को स्वामी शिवानंदा ने कंसोल किया था। सांत्वना देना, समझा देना, एक ठहास बांध देना, मतलब एक उम्मीद जगा देना। कहने बुरे वक्त में कहते डोंट वरी आई एम विद यू। तो ये जो भावना प्रकट की जाती है साहस देने को, एक उम्मीद बढ़ा दी, तो वो यहाँ पे आएगा कंसोल। शुद्ध हिंदी इसकी सांत्वना देना। तो मेरी मम्मी ने मुझे क्या दी? कंसोल्ड की मतलब सांत्वना दी। लास्ट है आई विल वोकेट दिस हाउस। अच्छा, इस डबल एल का मतलब आप समझ गए होगे, विल होता है। तो आई विल वोकेट, वोकेट आपने सुना है? वोकेशन, जी हाँ। तो वोकेन, तो आई विल वोकेट दिस हाउस, मैं यह घर क्या कर दूंगा? खाली कर दूंगा। इन सब की हिंदी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना, बस वीडियो पूरा देखना है और लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलना। प्रेस करना बेल आइकॉन पे, जिससे उसमें आप सेलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलता रहे। ठीक है, चलो फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। पैसे देने को, लो भाई पैसे ले लो, तो दे दिया पैसा तो लैंड आ गया। परीक्षा देना, मुझे तो भी लेट हो रहा हूँ मैं, तो परीक्षा देना तो आएगा अपीयर। कॉज, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है, जैसे पेन गिर गया,
तो ये मुझे बड़ा तकलीफ देता है, तो कॉजिंग आ गया, या ग्रेट पेन आ गया तो गिव मी आएगा। सेंट ने क्या दिया, कर्ज दिया, अभिशाप दे दिया। ही विल डिलीवर अ स्पीच, क्या देगा वो, भाषण देगा, ठीक है। अब आई हैव रेंटेड हाउस, मैंने क्या दिया, घर किराए पर दे दिया और मैं आउट आ गया, बाहर आ गया। मदर ने मुझे सांत्वना दी, कंसोल किया। आई विल वोकेट, मैं घर खाली कर दूंगा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन हिंदी आपको मिलेगी। अब फटाफट से इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं, छोड़ना। मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया। नंबर 1 आई हैव, जिस तरह डबल एल का मतलब क्या था, विल, वैसे ही भी ई का मतलब यहाँ पर है हैव। ये शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश का बहुत जरूरी है, पता होने चाहिए आप लोगों को। आई हैव रिजाइंड, तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने रिजाइंड दे दिया है, मतलब मैंने घर छोड़ दिया है। सॉरी, यहाँ पे रिजाइन मतलब जॉब से रिजाइन कर दिया। देखो, साइन की स्पेलिंग मतलब साइन करना। आपने ध्यान देखा होगा पहले कि जब जॉब, शुरुआत में जॉब मिलती है तो हम क्या कहते हैं, साइन करते हैं। अब हमने एक साइन फिर से कर दिया, जो शुरुआत में किया था ना, दोबारा कर दिया, तो री साइन कर दिया। तो री साइन ना बोल के रिजाइन बोलेंगे, यानी नौकरी से इस्तीफा देना। तो आई हैव रिजाइंड, मैंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी छोड़ दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी। रिजाइन यहाँ देना भी बोल सकते हो आप, लेकिन यहाँ नौकरी छोड़ दी। द चीफ हैज़ बीन सेट फ्री, थीप, चोर को क्या कर दिया है, चोर को छोड़ दिया है। अभी देखा होगा आपने कुछ लोगों को, लॉकडाउन में कुछ चोरों को छोड़ दिया गया है, मतलब किन्हीं शर्तों पर, जो छोटे बड़े अपराधी थे उनको छोड़ दिया है ताकि और अपराध ना हो। तो द थीप हैज़ बीन सेट फ्री, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के लिए वेट करिए आप अगले वीडियो का। तो क्या कर दिया, चोर को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया है, छोड़ दिया है। आई हैव गिवन माई क्लेम, मैंने मेरा क्लेम मतलब दावा, मान लो आप दावा कर रहे थे कि ये पेन आपका है। अब आप कहते हो ठीक है तुम ले लो, हम दूसरा ले लेंगे। तो आपने जो अपना दावा कर रहे थे, अब वो दावा छोड़ देते हो आप, और आप कहते हो कि मैंने अपना दावा छोड़ दिया है। तो आई हैव गिवन माई क्लेम आएगा। दिस पोस्ट हैज़ बीन अबैंडन, यह जो अबैंडन मीनिंग है, ये बहुत अच्छा मीनिंग है। अबैंडन का मतलब होता है यहाँ पे स्थान को त्याग देना। तो दिस पोस्ट हैज़ बीन अबैंडेड, यानी इस पोस्ट को, इस जगह को, आपने जनरली पुलिस विभाग में और आर्मी में सुना होगा पोस्ट के बारे में कि इस जगह पे पोस्टिंग हो गई है, उस जगह पे पोस्टिंग हो गई है। तो एक स्थान को, एक चौकी है वहाँ पे मान लो आर्मी की, या थाना है, उसको कहेंगे पोस्ट। चेक पोस्ट होता है जो रोड पर चेक करते हैं ना वाहन, तो चेक पोस्ट। तो इस पोस्ट को क्या कर दिया गया है, त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो अबैंडन आएगा, ABAN। तो इसमें एंड की स्पेलिंग याद कर लो, ONE बन के याद कर लो, आपको याद होगी स्पेलिंग। तो बस क्या करना है, अवेंडन, AND एंड ONE 1 और AB अब लगा दो, अब एंड 1, तो पूरा बन गया अवेंडन। लास्ट है आज का रेनाउंस, NOUN, नाउन की स्पेलिंग आपको पहले से याद है, बोलिए यस, री लगा दो। तो रेनाउंस का मतलब क्या करना, त्याग देना, छोड़ देना। क्या छोड़ देना, साम्राज्य। तो ही रेनाउंस्ड हिज किंगडम, उसने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। तो साम्राज्य छोड़ने को क्या कहेंगे, रेनाउंस। स्थान मतलब अपना प्रॉपर्टी वगैरह है, गाड़ी बंगला कार, ये चीज़ सब छोड़ दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, रेनाउंस्ड। और अगर किसी स्थान पर आप तैनात थे, घर में मम्मी ने कहा था कि इस घर का ख्याल रखना, जाना जब तक वो लौट के ना आए, और आपने वो घर रखवारी करने की जगह है, गेट कीपर ने वो चीज़ छोड़ दी, तो क्या आएगा, अबैंडन आएगा। और अगर जो दावा था कि ये मेरा ही पेन है, मेरा ही पैसा है, अब आप दावा नहीं करते कि मेरा नहीं है, ठीक है भाई आप ले लो जिसका भी हो, तो आएगा क्लेम। और चोर है, जो चोर पकड़ा हुआ था, चोर को छोड़ दिया गया है, तो आएगा सेट फ्री। क्या आएगा, सेट फ्री। और नौकरी छोड़ने को बोलेंगे रिजाइन। तो ये थे छोड़ने के बारे में, और ये थे देने के बारे में। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस बनाना है और कमेंट में कुछ सेंटेंस बनाकर भेजना है। मुझे आपका इन कमेंट का वेट रहेगा, और डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर महेश तिवारी। Keep connecting with us and keep connecting with this channel. This is of course your favorite YouTube channel. So आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें मिलेंगी। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करते रहना, रिवाइज करते रहना, और पुराने वीडियोस को देखकर अच्छे से सीखते रहना। रिवीजन इज डिवीजन। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, टेक केयर, गुड बाय।